राजनीतिक एंगल, अगर महाराष्ट्र में आपसे डायरेक्ट इस चीज को कहूं कि राजनीतिक एंगल दिया गया वहां पे, भारतीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उद्घाटन किया उसका भी बहुत विरोध किया गया था कि राम मंदिर सिर्फ सनातन धर्म के लिए था, तो वहां पर बड़े बड़े संत महात्माओं को आकर उद्घाटन करना था। आज आपको एक चीज और बता दें, किसी भी यज्ञ में कुछ बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं और देव प्रतिष्ठा में गृहस्थी के अलावा कोई कर नहीं सकता। किसी भी, जब तक पति पत्नी मिल करके गठबंधन करके देवता की प्रतिष्ठा सुचारू रूप से नहीं करेंगे, उसके लिए व्रत रखना चाहिए, उसके लिए सात्विकता होनी चाहिए, तब जा करके प्रतिष्ठा करने के अधिकारी हैं। ये नियम है, बहुत सारे शास्त्र के नियम हैं। भगवान हनुमान जी को जब सूर्य देवता ज्ञान उपदेश दे रहे थे, तो भगवान हनुमान जी को विवाह फिर क्यों करना पड़ा? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम में आने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, धर्म कार्य हैं, जो बिना गृहस्थ में रहते हुए आप नहीं कर सकते। संन्यास लेने का मतलब होता है कि आप अपने विजया श्राद्ध को करके तब आपने संन्यास लिया जी। आपने अपना ही श्राद्ध कर लिया, आपने अपना श्राद्ध कर लिया, तो क्या आप किसी धर्म कार्य को करने के अधिकारी रह गए? आजकल तो मनमुखी कथाभ्यास हो रहे हैं, मनमुखी धर्माचार्य हो रहे हैं, मनमुखी जो इच्छा कहे सो बोल रहे हैं लोग। हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत से हर बातों का निर्णय लिया गया है, निर्णय सिंधु बना गया है, और उस पर निर्णय यही कहता है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे गृहस्थ आश्रम के ही अधिकार में आते हैं। और गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। यद्यपि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृहस्थ आश्रम बड़ा कठिन है जी। इतना आसान नहीं है। अपना परिवार देखना, अपने इष्ट मित्र नात बात रिश्तेदार उनको देखना, भगवान के प्रति निष्ठा रखना, हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो उसका आतिथेय सत्कार करना, हमारे यहाँ से कोई भूखा ना जाए उस पर ये प्रक्रिया व्यक्त करना, इस पर दृष्टि रखना, हमारे समाज में अच्छा बुरा, देश हित धर्म हित क्या हो रहा है इसकी व्यवस्था देखना, ये गृहस्थ के कार्य हैं जी। कोई भी सन्यासी हो, कोई भी ब्रह्मचारी हो, कोई वानप्रस्थी हो, क्या बिना गृहस्थी के यहाँ गए उसका पेट भर सकता है? सन्यास लेने के बाद तो ये भी अधिकार नहीं है कि आप चूल्हे पर रोटी भी सेक सको, अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जो आपको अधिकार नहीं है तो कहाँ से भोजन मिलेगा? पहले मधुकरी लिया जाता था, मधुकरी लेकर के फिर अपने आप में ठाकुर जी को भोग लगा करके उसको हम प्रसादी पाते थे जी। आज तो हम उदर पूर्ति के लिए जो भी इच्छा हो भक्षा भक्ष खा रहे हैं। तो हमको आहार, व्यवहार, आचरण ये सब शुद्ध रखना चाहिए। और जिसकी रसोई नहीं पवित्र है, जिसका खान पान नहीं पवित्र है, जिसका आचरण नहीं पवित्र है, जिसका व्यवहार नहीं पवित्र है, जिसका आचार विचार नहीं पवित्र है, जिसकी वाणी नहीं पवित्र है, वो दूसरे को क्या उपदेश देगा? बिल्कुल, पहले खुद सुधरो फिर किसी को सुधारो।